जब श्री राम रावण को मार देते हैं, लंका पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि भैया हम तो 14 वर्ष वनवास रहे और हम तो लंका में विजय प्राप्त कर लिया है, तो क्यों ना हम इस लंका में रह लें, ये सोने का लंका है, इतना खूबसूरत लंका है। तब श्री राम वहां पे कहते हैं लक्ष्मण से, ये बहुत अच्छी बात है, सीखने वाली बात है, यह स्वर्ग लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसे। इसका मतलब ये होता है, श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण भले लंका सोने का है, लेकिन इसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसे, जो मेरा मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है। तो ये सोने का लंका विभीषण को मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। जो मेरा मातृभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसे, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होता है, इसलिए सोने का लंका विभीषण को मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। तो श्री राम जी से बात सीखने लायक है, हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। इसी बात पे महर्षि व्यास की पंक्तियां याद आ गई, नास्ति मातृ समा छाया नास्ति मातृ समा गति है, नास्ति मातृ समा त्राणा नास्ति मातृ समा प्रिया। इसका मतलब ये होता है कि माता के समान इस दुनिया में कोई छाया नहीं है, माता के समान इस दुनिया में कोई जीवनदाता नहीं है, और माता के समान इस दुनिया में कोई प्रिय नहीं है। अगर हम चाहें तो अपनी माता का कर्ज कभी चुका नहीं सकते। उस माता का कर्ज हम कैसे चुका सकते हैं जिस माता ने हमें दुनिया दिखाया, हम कभी नहीं चुका सकते। वो बड़े मूर्ख लोग होते हैं जो अपने माता के खिलाफ जाते हैं, माता तो स्वर्ग से महान होती है। तो ये बहुत सारी बातें सीखने लायक बातें। और आप लोगों से एक चीज बता दूं कि दुनिया आजकल लोग सबसे ज्यादा भोग करने में ध्यान देते हैं। भोगने में और त्यागने में क्या फर्क होता है, मैं 5 मिनट के समय में लेकर आपको बताता हूं, और इसमें जो भी गलती होगी उसके लिए माफी चाहता हूं। शाम को पता चलता है कि राम को राजा बनना है, शाम को पता चलता है कि राम को अयोध्या का राजा बनना है, और सुबह पता चलता है कि राजा नहीं, उनको तो 14 वर्ष का वनवास हो गया है। तो श्री राम जी कहते हैं कि बस इतनी सी बात। अब देखिए कहाँ एक राजकुमार सोना चांदी पहनने वाला, राजभोग खाने वाला, महलों में रहने वाला एक राजा, जो राजा बनने वाला अयोध्या का, और एक ही क्षण में कहता है कि बस इतनी सी बात, हम 14 वर्ष के लिए वनवास भोगने के लिए तैयार हैं। तो जो चीज त्यागने में है ना, वो भोग करने में नहीं है, इसलिए त्यागना सीखिए। राम जब तक महलों में थे तब तक केवल राम थे, जब तक महलों में थे केवल राम थे। उन्होंने फिर जब उन्होंने सोने चांदी उतार के फेंक दिया, भोग का त्याग कर दिया, अपने महलों का त्याग कर दिया, अपने घर परिवार का त्याग कर दिया, और 14 वर्ष बाद आए तो श्री राम नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। तो त्यागने में जो आनंद है वो भोग करने में आनंद नहीं है, इसलिए त्यागना सीखिए। आपको उदाहरण दे देता हूँ कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे, कोट पैंट पहन के, सूट पहन के, टाई लगा के जब रहते थे, तो केवल मोहनदास करमचंद गांधी थे। जब अफ्रीका में थे, सूट बूट पहन के रहते थे, तो केवल मोहनदास करमचंद गांधी थे। लेकिन उन्होंने जब स्वदेशी आंदोलन चलाया और सूट को निकाल के फेंक दिया, सूट टाई जूते को सब जला दिया, त्याग कर दिया, तो वो मोहनदास से महात्मा गांधी हो गए। इसलिए त्यागने में जो आनंद है वो भोग करने में आनंद नहीं है, इसलिए त्यागना सीखिए। त्यागिए अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को, त्यागिए अपने अंदर के गलत विचारों को, त्यागिए।